मुश्किलों से होती है बुलंदियाँ मेरी, मेरे लिए तूने इम्तिहान पैदा कर। तो हम लोग आज आए हैं एक सोशल एक डिजीज़ है जो कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग नहीं लगभग हर लोग ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, नहीं जो वो किसी को शेयर कर पाते हैं और नहीं उससे उभर के बाहर आ पाते हैं। कभी कभी लोग इसमें मेंटल डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उसका कोई आयु सीमा नहीं है, वो बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, यूथ भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो हमारा डिप्रेशन है या जो हमारी प्रॉब्लम है वो किसी व्यक्ति के वजह से है या हमारी अपनी सिचुएशन की वजह से है। तो हम लोग सिचुएशन को सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं और वहाँ से बाहर आने में हमको काफ़ी तकलीफ होती है। तो आज हम कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें उसके बारे में हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, जिससे अगर संभव हो तो हम इस मेंटल कंडीशन से आसानी से बाहर आ जाएं। तो हमारे घर में ऐसे भी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है जो इस समस्या से जूझ रहा है, तो हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर the roots of our problem. What is the problem we are dealing with? कहाँ से वो समस्या आ रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि समस्या को सही से एनालाइज अगर करते हैं तो उसका रिमेडी भी हमको वहीं कहीं पे मिल जाएगी। जहाँ समस्या होती है समाधान भी वहीं होता है, लेकिन हम इतने ब्लर हो चुके होते हैं टेंशन में, डिप्रेशन में, कि हमको सोल्यूशन वहाँ पड़ा होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता। तो ये हो सकता है when a negative emotion makes a permanent residence within our mind and starts affecting our well-being, we should address it. हमको अनदेखी नहीं करनी चाहिए किसी भी समस्या का। हमारे आसपास में किसी भी तरह की समस्या है, हमको उसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। Studies suggest that over 40% of us will suffer from depression in our lives. तो बहुत सारी समस्या तो है ही, आजकल तो हर स्टेप पे ही समस्या है। तो हमको बहुत सारे लोग हैं, एक यूनिक कोई नहीं है, 40% से मोर देन 40% पीपल आर फेसिंग सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। टॉक थेरापी कैन हेल्प विथ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ऑफ सेल्फ लो एस्टीम, बेरेवमेंट, एडिक्शंस एंड अदर सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नियर डियर वंस कोई तो होगा जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। तो शेयर करने के बाद हो सकता है हमको कुछ क्लू मिल जाए या कुछ मन हल्का हो जाए या कुछ भी। वहाँ से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी समस्या को लेकर के खुद से जूझते रहना सराहनीय नहीं कहा जा सकता। When the magnitude of our problem is overwhelming, greater than our ability to deal with them ourselves, we need to seek help either through medication, therapy or both together. हमारा फिजिक अगर बीमार पड़ सकता है तो हमारा मेंटल हेल्थ भी कभी ख़राब हो सकता है, हमारा मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हो सकता है। तो हम उसके लिए मेडिसिन अगर पॉसिबल है तो या ज़रूरी है तो मेडिसिन ले, थेरापी ले, या फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कुछ, इसमें कुछ बुराई नहीं है, हम कर ही सकते हैं अपने डिप्रेशन को हल्का करने के लिए। हम किसी से शेयरिंग बेस्ट वो है। मेडिसिन भी है, अगर पॉसिबल तो हमको लेना चाहिए, थेरापी लेना, मेंटल थेरापी या सब कुछ ले सकते हैं, मेडिटेशन, योगा वगैरह तो है ही। पॉजिटिव एफर्मेशंस कैन हेल्प अस ओवरकम निगेटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स एंड हैव द पावर टू रीवायर आवर माइंड टू हेल्प द चेंज ऑफ आवर आउटलुक। हमको अपना माइंड को रीवायर करना होता है। समस्याओं के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और पॉजिटिव थिंकिंग लाके हमको उसको एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से अगर हम उसको देखें तो शायद समाधान हमारे अपने आप से भी हो सकता है। इफ़ वी आर गेटिंग क्वालिटी स्लीप, रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड आर ईटिंग वेल, वी कैन अवॉइड मेनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो नींद होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चिंता में इतना डूब जाते हैं कि नींद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से नहीं खाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान दें, और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और समस्या है, समाधान होगी,
हमारा प्रॉब्लम तो खाना नहीं खाने से, नींद नहीं होने से हमारा समस्या ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। समस्या का तो कुछ अलग रास्ता होगा, उसके ऊपर हम पढ़ेंगे, सोचेंगे, करेंगे, लेकिन हम खाना नहीं छोड़ सकते और हम उस समस्या को लेकर के अपने नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक अलग अलग टाइमिंग्स, हर चीज़ का अलग अलग तौर तरीका है। तो इस तरह से हम अपनी समस्याओं को, या हमारे फैमिली मेम्बर्स में किसी का समस्या है तो उसको हम पॉजिटिव आउटलुक से और बिल्कुल समस्या को एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए। और चैलेंज को फेस करने से आदमी स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें वीकनेस का तो, डिप्रेस्ड होने का, बीमार होने का तो कोई वजह ही नहीं है। चैलेंजेस जितने हो आदमी का स्ट्रेंथ उतना बढ़ता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग लेनी है कि ईश्वर हमको टेस्ट कर रहा है, या फिर प्रकृति हमको, नेचर हमको टेस्ट कर रही है, हमारी एबिलिटी को समझना चाहती है। देन आई हैव टू डील विथ नाइसली। हमको उसको सॉल्व करना है, उससे खुद बीमार नहीं पड़ना है। तो इन सारी कुछ बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ है तो चैलेंजेज है, और चैलेंजेज है तो ग्रोथ है। तो इसलिए हमको बिल्कुल भी किसी भी समस्या में घबराना नहीं है, बड़े पीसफुल माइंड से उसको डील करना है, और बहुत अच्छे तरीके से उभर के सामने आना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।